बालक कलेश करता, बात नहीं मानता, सुधर जाएगा, आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है? क्या आपके मन में भी ये विचार आया है कि बागेश्वर धाम की आखिर क्या सच्चाई है? तो आज हम आपको इस वीडियो में बागेश्वर धाम की पूरी सच्चाई बताएंगे। हम आपको बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कार के पीछे का पूरा सच बताएंगे कि आखिर क्या खासियत है बागेश्वर धाम मंदिर की। दोस्तों, श्री बालाजी बागेश्वर धाम के चमत्कार की आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी चर्चा होती है, लेकिन बहुत से लोग बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कार की सच्चाई नहीं जानते हैं। अगर हम धाम की सच्चाई की बात करें तो आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनको आज पूरे देश में बालाजी सरकार के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म छतरपुर के एक छोटे से गाँव गढ़ा में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को पूरे देश में एक महान विद्वान और गुरु के रूप में जाना जाता है? उसके पीछे सच्चाई क्या है तो आइए आपको बताते हैं। दरअसल बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भगवान शिव के अवतार हनुमान जी के परम भक्त थे। उन्होंने 12 साल की छोटी सी उम्र में ही बालाजी की सेवा प्रारंभ कर दी थी और उसी तपस्या का प्रभाव है कि वो आज किसी भी व्यक्ति के कष्ट को उसके बिना बताए पर्चे में लिख देते हैं और वो यहाँ तक बता देते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, और उनके द्वारा लिखा गया एक एक शब्द 100% सत्य होता है। आज तक कोई भी उन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया है। आपने बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के बारे में भी जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस भी व्यक्ति की अर्जी को श्री बालाजी सरकार स्वीकार कर लेते हैं, उस व्यक्ति को या फिर उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को लगातार 2 दिन तक सपने में बंदर दिखाई देते हैं। सपने में बंदर दिखाई देने वाली बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने भी लोगों की अर्जी स्वीकार हुई है उन्हें सपने में बंदर अवश्य दिखाई दिए हैं। इसके अलावा कई बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले बागेश्वर महाराज जी और उनकी दिव्य दरबार की शक्तियों के बारे में जानने के लिए पहुंचे, लेकिन बागेश्वर बाबा जी सरकार की कृपा से बागेश्वर महाराज जी ने खुद मीडिया वालों की पोल खोल दी और यहाँ पर मीडिया वाले अंत में बागेश्वर धाम में नतमस्तक हो गए और वापस लौट गए। साथ ही बागेश्वर बालाजी सरकार से आशीर्वाद भी लेकर आए। आपको बता दें, बागेश्वर महाराज जी ने बालाजी सरकार की कृपा से हजारों भक्तों का भला किया है और वर्तमान में भी बागेश्वर महाराज जी विदेशों की यात्रा कर रहे हैं। बागेश्वर बालाजी सरकार की महिमा अपरंपार है। बागेश्वर धाम जो भी जाता है खाली हाथ नहीं लौटता है। इसके साथ ही बागेश्वर महाराज दूसरे जिलों और राज्यों में भी अपनी कथा करने और दरबार लगाने के लिए जाने जाते हैं। कई बार मीडिया कर्मियों और पत्रकारों द्वारा उनकी परीक्षा भी ली गई, लेकिन वे अपनी हर परीक्षा और हर चैलेंज में सफल हुए हैं। अंत में पत्रकार ही बागेश्वर महाराज के चरणों में नतमस्तक हो गए। आपको बता दें, बागेश्वर धाम के पुजारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग जी हैं। ये भारत का एकमात्र चमत्कारी धाम है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी को भी हिला के रख दिया है कि ऐसे कैसे हो सकता है। बागेश्वर धाम के महाराज पर बालाजी की कृपा है, जिससे महाराज ये सब बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं। इसके पीछे महाराज का कठोर परिश्रम है और यही बागेश्वर धाम की सच्चाई है। बागेश्वर धाम का इतिहास काफी पुराना है। लोगों की मान्यताओं के आधार पर बागेश्वर धाम मंदिर चंदेलकालीन है और सन 1986 में ग्रामवासियों के द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। उसके उपरांत ग्राम गढ़ा के बाबा सिद्धलाल गर्ग चित्रकूट से दीक्षा लेकर अपने गाँव गढ़ा में प्राचीन कालीन मंदिर पहुंचे। उसके बाद भी रामकथा के साथ साथ झाड़ फूक का काम करने लगे और इस तरह बागेश्वर धाम चर्चित होने लगा। यहाँ कई बार विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज का जन्म 4 जुलाई 1996 को गढ़ा छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ। वर्तमान समय में धीरेन्द्र कृष्ण महाराज बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश में ही अपना दरबार लगाते हैं तथा लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। बागेश्वर धाम महाराज ने बचपन में ही रामायण महाभारत जैसे कई काव्यों का अध्ययन किया है। इसके बाद इन्होंने वृंदावन में जाकर आगे की पढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन गरीबी की वजह से ही वृंदावन में ये आगे पढ़ाई नहीं कर पाए, तो उन्होंने बागेश्वर धाम में स्थित हनुमान जी के मंदिर में ध्यान लगाना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा इनके दिव्य दरबार में हर मंगलवार को अर्जी लगती है, जहां पर लोगों की समस्याओं का निवारण वे करते हैं। लोग अर्जी लगाने से पहले यहाँ टोकन खरीदते हैं। उसके बाद नारियल को लाल कपड़े में बांधकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर 21 बार मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं और यहाँ अर्जी लगाने के लिए कई सारे लोग आते हैं और उसके बाद बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में जाकर श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के प्रवचन सुनते हैं।